मैदे कफ, सीने की जलन। सीने की जलन या दिल जलना ऐसे नामों के बावजूद एसिड रिफ्लक्स का आपके दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये आम हालत पेट में तेजाबियत की वजह से पैदा होती है। यह तेजाबियत आपकी ग़िज़ाई नाली में पहुंच जाती है और आपके सीने के इलाके में नाखुशगवार जलन का बाइस बनती है। बिलाशुबा एसिड रिफ्लक्स का इलाज दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी की कुछ आसान तब्दीलियां भी होती हैं जो आप इसे कम करने और इसे रोकने के लिए कर सकते हैं। केला खाएं। केला आपके ब्लड शुगर की सतह को बेहतर बनाने और आपके वजन को कंट्रोल में रखने में मदद करने के अलावा सीने की जलन से फौरी निजात फराहम कर सकता है। इनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। केले में मौजूद पोटेशियम मैदे की परत को कोट कर सकते हैं और नाखुशगवार एसिड रिफ्लक्स की अलामात को कम करने और रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन केला सिर्फ पका हुआ ही खाएं, क्योंकि कच्चा केला भी बाज़ औक़ात सीने में जलन का बाइस बन सकता है। अगर आप सीने की जलन का शिकार हैं तो बेहतर है कि आप अपने तंग लिबास को छोड़ दें और उसके बजाय ढीले, ज़्यादा आरामदेह कपड़ों का इंतखाब करें। किसी भी किस्म का लिबास जो आपके पेट से चिपका होता है और आपके पेट के हिस्से पर दबाव डालता है, एसिड रिफ्लक्स की अलामात को बदतर बना सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने पहले कभी अपने सीने में इस जलन का तजुर्बा नहीं किया है, तब भी अगर आप रोज़ाना तंग कपड़े पहनते हैं तो आपको सीने की जलन के पैदा होने का खतरा रहता है। अपनी नींद की पोजीशन को एडजस्ट करें। हम सब ही नींद की कुछ पोजीशनों को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर आपको सीने में जलन का खतरा है तो आपको अपनी सेहत की खातिर अपनी कुछ आदत को तब्दील करना पड़ता है। अगर आप अपने दाएं तरफ सोने के आदी हैं तो यह दरहकीकत आपके परेशान कुन सीने की जलन की एक वजह हो सकती है, जबकि बाईं तरफ सोने से इस पट्टे को आराम मिलता है जो मैदा और ग़िज़ाई नाली को जोड़ता है, और समझा जाता है कि ये एसिड रिफ्लक्स से दिफा करता है। इसलिए अपनी बाईं जानिब सोने की कोशिश करें, क्योंकि ये पोजीशन सीने की जलन को कम करने में मददगार साबित होती है। च्युइंगम आपकी सांसों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखती है और आपकी याददाश्त को भी बेहतर बना सकती है। इन फ़वाइद के अलावा ये आपके मैदे में तेजाबियत को कम कर सकती है और सीने की जलन को रोक सकती है, चूँकि च्युइंगम आपके थूक की पैदावार को बढ़ाती है। ये आपके मुंह में तेजाबियत को मुतवाज़िन करती है और इसे बहुत तेज़ी से साफ़ करने में मदद करती है। जल्दी खाने की ख्वाहिश के खिलाफ मुज़ाहमत करें। जब आपको भूख लगती है तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि आप जल्द अज जल्द कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी में खाना दरअसल सीने की जलन को मुतहर्रिक कर सकता है। जो लोग जल्दी खाते हैं उनमें एसिड रिफ्लक्स का ज़्यादा इम्कान होता है। इसलिए बेहतर है कि अपने खाने को मुनासिब तरीके से चबाने और निगलने के लिए काफ़ी वक्त दें। दौड़ने और वेट लिफ्टिंग से परहेज़ करें। जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना एक बेहतरीन काम है जो आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीने की जलन का शिकार हैं तो आप अपनी वर्जिश की किस्म का इंतखाब करते वक्त ज़्यादा मोहतात रहना चाहेंगे। ज़्यादा असर करने वाली वर्जिशें जैसे दौड़ना, वज़न उठाना, साइकिल चलाना दरहकीकत आपके मैदे में खून के बहाव को कम कर सकता है और रिफ्लेक्स की अलामात को ख़राब कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जिम की रुकनियत मनसूख करनी पड़ेगी। बस एतदाल पसंद, कम असर वाली वर्जिशें जैसे चहलकदमी, योगा, तैराकी का इंतखाब यकीनी बनाएं। बेकिंग सोडा एक सस्ता और मुकम्मल तौर पर कुदरती इलाज है। बस एक चाय का चमचा बेकिंग सोडा एक कप पानी में घोल लें। बेकिंग सोडा मैदे के तेज़ाब को बेअसर करने में मदद करेगा। तर्ज ज़िंदगी की तब्दीलियाँ। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपनी खुराक में छोटी तब्दीलियाँ करना और जिस्मानी सरगर्मी में इजाफा आपके सीने की जलन को दूर कर सकता है। ऐसी खानों को छोड़ने की कोशिश करें जो आपके दिल की जलन को मुतहर्रिक करते हैं, जैसे कि चिकनाई वाली या मसालादार ग़िज़ाएं, कैफ़ीन, चॉकलेट,
کاربونیٹیڈ مشروبات، ان کو اپنی خوراک سے خارج کرنے سے یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔